आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के मीडिया विभाग की अध्यक्ष पवन खेड़ा ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में 8 से 9 सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस गठबंधन की देश में सरकार बनेगी। इस वक्त हमारे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया डिपार्टमेंट के पवन खेड़ा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, अब तीसरा चरण है जिसमें छत्तीसगढ़ पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ आप आए हुए हैं, कहां कांग्रेस को पा रहे हैं? हम फरवरी मार्च में अगर आप पूछते तो शायद कुछ और जवाब होता। 2 चरणों के बाद हमारा जवाब बदल गया, क्योंकि हमको जो फीडबैक आ रहा है, हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है। हम आश्वस्त हैं कि यह वोट लोग बदलाव के लिए दे रहे हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि बदलाव के लिए वोट दे रहे हैं, लेकिन बार बार कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा जाता है, उसके पोस्टर्स बैनर नहीं दिखते, उसके स्टार प्रचारक नहीं दिखते। जो सवाल पूछ रहे हैं हम तो उनको कहते हैं, मोदी जी को कह के थोड़ा पैसा हमें भी दिलवा दीजिए, सब दिखना शुरू हो जाएगा। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा वोटर लड़ रहा है, इस देश की जनता लड़ रही है। वो जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस मुसीबत की घड़ी से गुजर रही है, जहाँ हमें पैसे नहीं हैं, संसाधन नहीं हैं, फिर भी हम लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि आपकी पार्टी बार बार ये कहती है कि आरक्षण खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी, संविधान बदल देगी। वो कह रहे हैं कि आरक्षण तब तक खत्म नहीं होगा जब तक संसद में भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद मौजूद है। एक ही बचेगा। मुझे लगता है वो वक्त आ रहा है, वापस 2 से शुरू किया था, 2 पे फिर पहुंचेंगे। और वो इसलिए पहुंचेंगे क्योंकि इनकी नीयत आरक्षण के खिलाफ है। इनके अपने आरएसएस के मनमोहन वैद्य जैसे लोग, बड़े वरिष्ठ लोग हैं, कह चुके हैं आरक्षण के खिलाफ। 2015 में बिहार इलेक्शन से पहले इनके वरिष्ठ आरएसएस के नेताओं ने कहा था, हारना पड़ा बिहार में। इनके अपने जो प्रत्याशी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ज्योति मिर्धा, अनंत हेगड़े, अरुण गोविल, ये कई बार कह चुके हैं कि हमें 400 सीटें दे दो, हमें संविधान बदलना है। तो संविधान में क्या बदलना चाहते हैं आप? एक चीज़ ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि पुराने जो बयान है, जो मनमोहन वैद्य के बयान है, लेकिन अभी जो आरएसएस चीफ हैं उन्होंने बयान दिया है कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। तो उन बातों, इनकी ज़ुबान पे अब भरोसा नहीं है, क्योंकि इनकी नीयत सबको मालूम पड़ गई है। जब इनको लगा कि एक बार ये स्टेटमेंट दे के देखते हैं क्या माहौल बनता है, स्टेटमेंट दिया मतलब दिल में है ना। दिल में आरक्षण और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ जो इनकी भावनाएं हैं, वो इनके मुंह पे बार बार आ जाती हैं। एक आखिरी सवाल सर, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 4 सीटों पर इलेक्शन हो चुके हैं। 4 सीटों का क्या आपका आकलन है, और बाकी जो 7 सीटें हैं, क्या उम्मीद कांग्रेस के लिए देख रहे हैं? हमें पूरी उम्मीद है कि हम 8-9 सीटों पे बहुत मजबूती से निकल कर आएंगे। 8-9 सीटें आप जीत रहे हैं? जी बिल्कुल जीत रहे हैं। हमारी टारगेट तो 11 में से 11 होना चाहिए, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन संसाधन जितने हैं उतने हैं। जनता का रिस्पांस मिल रहा है वैसा जैसा? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इसीलिए मैं बड़ा आश्वस्त हूँ कि छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का। पूरे देश में कितनी सीटें आ रही कांग्रेस की? सरकार बना रहे हैं हम, 400 पार तो नहीं बोलते, जितनी चाहिए होती हैं उससे ज़्यादा ही आएंगी। इंडिया अलायंस की बोल रहे हैं या फिर? इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े दल के रूप में उभर रही है। सरकार इंडिया अलायंस की बनने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे पवन खेड़ा जो कह रहे थे कि इंडिया अलायंस की सरकार केंद्र में बन रही है और छत्तीसगढ़ में 8 से 9 सीटें जीतेगी। कैमरा पर्सन राकेश के साथ रुपेश गुप्ता, जी मीडिया।